हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें हम लाइंस एंड एंगल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि कोण ए ओ सी इस कोण को हम x मान लेते हैं। कोण बी ओ ई इसे हम y मान लेते हैं। हमारे पास x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ये हमारा दिया है 40 डिग्री। यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर ये एंगल जो x है और ये एंगल जो 40 है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो x की वैल्यू अगर हम 40 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, हमें मिल जाएगी 30 डिग्री। ये y क्या है, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये मिल जाएगा। हमें ये निकालना था, तो एक एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। अब निकालना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। सी ओ ई ये है, ये एंगल हम इसको z मान लेते हैं। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू पता है 70 डिग्री, प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। अब इसका हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये क्या हो जाएगा, ये होता है 360 माइनस एंगल सी ओ ई। एंगल सी ओ ई कौन सा है, ये जेड, इसी को हमने लेट किया एंगल सी ओ ई को जेड। एंगल सी ओ ई 360 माइनस 110 बराबर 250 का आंसर। तो हमें आंसर मिल गया 30 डिग्री और 250 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। हमें सी का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक्स ओ वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। एंगल पी ओ वाई ये 90 डिग्री है। इसका मतलब पी ओ एक्स भी 90 डिग्री होगा। पी ओ एक्स, हमें ए रेशु बी दिया हुआ है 2:3, तो हम इसे ए बराबर 2x और बी बराबर 3x मान लें, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल आएगी 2 मल्टीप्लाई 18 36 डिग्री। b की वैल्यू निकल आएगी 3 मल्टीप्लाई 18 54 डिग्री। हमें a और b की वैल्यू मिल गई। हमें c की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अब एम ओ एन की बात करें। एम ओ एन ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
बी की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54 बराबर 126 डिग्री। ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस कौन सा एंगल है, क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड करना। देखिए, अगर हम इस लाइन को डॉटेड आगे बढ़ा दें सीधे, और ये किसी पॉइंट क्यू डैश तक जाती है, इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये कोई एच डैश तक जाती है। अब ये लाइन टी एच डैश और पी क्यू डैश ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि टी एस और पी क्यू भी पैरेलल है। ये बात क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे टी एस और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ कैपिटल ए, और ये क्यू, टी एस ए क्यू, ये एक जेड बन रहा है। तो ये अगर जेड बन रहा है तो ये एंगल भी 130 डिग्री होगा एकांतर कोण से। इसी तरीके से अब ये 130 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एस ए आर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, कोण आर ए क्यू, आर ए क्यू ये हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब ये एंगल कितना है 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पी क्यू ए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, एंगल आर क्यू ए, आर क्यू ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ये एंगल 70 डिग्री आ गया, ये एक 50 डिग्री आ गया। अब हम इसको देखें, आर क्यू ए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, आर ए, आर क्यू ए एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हमें कोण आर निकालना है, तो कोण आर कितना निकल आ जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50, आ जाएगा 60 डिग्री। इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी और बी पैरेलल एफ एच है, तो कोण एफ एच ई ज्ञात कीजिए। कोण एफ एच ई हमें ज्ञात करना है। हम एक पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल खींच लेते हैं, तो हम एच और जी नाम देते हैं। यहाँ पर हम इसको जी डैश बोल देते हैं और यहाँ पर एच डैश। देखिए, कोण बी जी जी डैश जो बनेगा, बी जी जी डैश, ये बराबर होगा कोण जी ई डी के। कोण ई ई ये 50 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री कोण हो जाएगा। ये होगा किससे, संगत कोण से, संगत कोण से। और ये 50 डिग्री है, तो ये लाइन भी पैरेलल लाइन है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जी एच ई सी, ये एक जेड बन रहा है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। टोटल एंगल कितना बन जाएगा, एफ एच ई का एंगल कितना बन जाएगा 50 प्लस 60 बराबर 110 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी एल एम के समांतर है, कोण ए बराबर है। कोण ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, एक पैरेलल लाइन हम इसके खींच लेते हैं, ए बी और एल एम के, एक्स और वाई। यहाँ पर देखें तो ई, इसको हम ए डैश कर लेते हैं और इसको ओ पॉइंट, ई ए डैश ओ एक्स, ये जेड बन रहा है, तो ये बी होगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल बी। इसी तरीके से एक्स ओ एल डैश एम, ये जो है जेड बन रहा है, तो ये सी है, तो ये भी सी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमें कोण ए निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है ये। तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। और 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। पाई की कोण में वैल्यू होती है 180 डिग्री। 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तीन सरल रेखाएं एक्स वाई और जेड समांतर हैं और कोण नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार है। कोण ए एफ बी का मान क्या है। देखिए, हमें कोण ए एफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हम क्या करेंगे, हमें डी सी ई, इसकी वैल्यू पता है 80 डिग्री है, इसकी भी वैल्यू 80 डिग्री होगी। कोण ए सी बी की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी, इससे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। इसी तरीके से ए बी एफ, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ए बी एफ, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, किससे, शीर्षाभिमुख। क्लियर, ये दोनों एंगल 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे हम एक्स डी डी और बी डैश, इसकी बात करें तो ये जेड टाइप का बन रहा है, जेड बन रहा है। ये 125 डिग्री है, तो ये भी टोटल 125 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डी बी डैश, ये 125 डिग्री हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। क्लियर। अब ये 125 डिग्री हो गया है, तो कोण डी बी डैश बराबर, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, कोण ई बी एफ डैश प्लस कोण एफ डैश बी। क्लियर। और इसकी वैल्यू 125 डिग्री है, बराबर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी एफ डैश प्लस इसकी वैल्यू एफ डैश बी बी डैश की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और डी डी एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 95 डिग्री। डी डी एफ डैश, ये वैल्यू हो जाएगी 95 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे एफ बी एफ डैश जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। इसका टोटल सम 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री होगा, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 95 प्लस एंगल कौन सा है, ए बी, ये एंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी, प्लस ये वैल्यू 30 डिग्री, ये हमने निकाल रखी है, ए बी एफ की वैल्यू भी 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 30 माइनस 90। क्लियर। तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए, त्रिभुज एफ बी और सी, एक पूरा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज एफ बी सी की बात करें, कोण एफ प्लस कोण सी की वैल्यू कितनी निकली थी, 80 डिग्री, प्लस
यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 55 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 55 प्लस 30 कौन सी हुई, कोण ए बी सी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, ये 55 डिग्री, और ए बी एफ की वैल्यू 30 डिग्री, ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू 55 प्लस 30 हो जाएगा, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस, ये हो जाएगा 165 बराबर 15 डिग्री। का सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, यदि कोण डी सी ई बराबर एक्स और कोण ए बी ई बराबर वाई है, तो कोण सी ई बी ज्ञात कीजिए। कोण सी ई बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, तो हम सीधी लाइन को डॉटेड बढ़ा लेते हैं, ए बी को बी डैश तक। तो अगर हम देखें तो सी डी और ए बी बी डैश, ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पर ये जेड बन रहा है, डी सी एफ और बी, ये जेड बन रहा है, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, ए बी एफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ई ई एफ क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई। ये बात क्लियर। इसी तरीके से अगर हम देखें, सी एफ ई, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और बी एफ ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये वैल्यू 180 माइनस एक्स। अब हमें ये एंगल भी पता चल गया और ये एंगल भी पता, तो ये अगर हम देखें त्रिभुज सी एफ ई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण डी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस फाइव, ब्रैकेट में रख लें। ये बात क्लियर हो गई। तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस एक्स माइनस 180 प्लस वाई, 180 से 180 कैंसिल, एक्स प्लस वाई माइनस 180, एक्स प्लस वाई माइनस 180 को हम लिखेंगे पाई, एक्स प्लस वाई माइनस पाई। का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, यदि कोण बी ए एफ 98 डिग्री और कोण ए एफ सी 144 डिग्री, तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ई सी डी की वैल्यू। देखिए, ए बी सी डी पैरेलल है, एक लाइन हम और इसमें डॉटेड खींचते हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, तो कोण बी ए एफ प्लस कोण ए एफ की बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब बी ए एफ की वैल्यू हमें पता है 98 डिग्री है, प्लस कोण ए एफ बराबर 180 डिग्री, ए एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 98, 82 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 82 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 माइनस 82, 62 डिग्री। ये एंगल 62 डिग्री हो जाएगा। ये 62 है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये एंगल भी 62 हो जाएगा, 62 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्लियर हो गया।
ये लाइंस एंड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसी के आगे के क्वेश्चन देखते हैं और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।